Good morning everyone. Myself Aman Singh. Welcome to my YouTube channel Medico Aman 2004. Today's topic is C3 cycle or Kelvin cycle. As we know that C3 cycle और Kelvin cycle happen inside the stroma. जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले मैंने वीडियो जो अपलोड किया था वहाँ पे हमने ATP और NADPH का सिंथेसिस देख लिया। अब उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल या स्टार्च बना के कैसे स्टोर कराना है, इस चीज़ के बारे में जानकारी हम लेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही उठता है कि क्यों इसका नाम C3 ही साइकिल पड़ा, केल्विन साइकिल का नाम C3 साइकिल ही पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री को ऑब्जर्व करते हुए हम ये चीज़ देखते हैं कि इस चीज़ पे फर्दर स्टडी करने वाले सर मेल्विन केल्विन, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 की मदद से, और ग्रीन एल्गा जो क्लोरेला लिए थे, इस पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया कि इस क्लोरेला प्लांट की मदद से और रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 की मदद से हमको जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला वो 3 कार्बन का कंपाउंड था, PGA फास्फोग्लिसरेट था। डेट्स वाई इन्होंने इस साइकिल का नाम C3 साइकिल रखा। जैसा कि हम फर्दर जाते हैं इस साइकिल के डेप्थ में, तो इस साइकिल की 3 स्टेजेस हैं। जो मेन स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। मेन स्टेजेस हैं केल्विन साइकिल की: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन 3 मेन स्टेप है इस साइकिल की। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि ये C3 साइकिल और केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है। फिर देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। हम जानते हैं RUBP, रूबिस्को एंजाइम जो है स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, जिसके पास एफिनिटी होती है दोनों से बाइंड करने की, CO2 के साथ और O2 के साथ। जहाँ पर जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी वहीं पे वो ज़्यादा उस चीज़ से बाइंड करेगा। अगर ये रूबिस्को अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो फोटो रेस्पायरेशन के कंडीशन में आ जाता है। अगर ये RUBP CO2 के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बना लेता है। देन इसका रिडक्शन होता है। इस रिडक्शन प्रोसेस में 2 ATP 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है और कन्वर्ट होता है 2 ADP प्लस 2 NAD प्लस प्लाई में। रिडक्शन होने के बाद बना लेता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। सारा का सारा ट्रायोस फॉस्फेट रीजनरेट नहीं होता। कुछ अमाउंट में ट्रायोस फॉस्फेट जाता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है। कुछ अमाउंट में रीजनरेट होके एक ATP का यूटिलाइजेशन करके RUBP फर्दर बना लेता है। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है। हमने जैसा कि देखा था इसके प्रीवियस क्लास में, हमने ATP NADPH का सिंथेसिस किया। अब उसी चीज़ का यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन को मोस्ट क्रूशियल स्टेप कहा जाता है C3 साइकिल में। ये नीट पर्पस से एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल, हमने पूरी साइकिल देख ली, C3 साइकिल हमने पूरी देख ली। इस C3 साइकिल से हमको क्या ऑब्जर्व होता है? हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया भाई, अगर हमको एक CO2 को फिक्स कराना है इस C3 साइकिल में, तो उसके लिए हमको 3 ATP 2 NADPH को खर्च करना पड़ेगा। कैसे 3 ATP 2 NADPH? रीजनरेशन में 2 NADPH 2 ATP लगा, सॉरी रिडक्शन में 2 NADPH 2 ATP लगा। एक ATP कहाँ लगा था? रीजनरेशन में लगा था। ये चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए, ये फर्दर आपको रिवाइज होना चाहिए कि हाँ भाई, रिडक्शन में हमने 2 NADPH और 2 ATP खर्च किया था, फिर रीजनरेट कराते समय 1 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ था। क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन और कहीं बाहर से नहीं आएगा। फर्दर पर हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस कराना है। एक ग्लूकोज सिंथेसिस कराने के लिए 6 CO2 का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, तो 6 टाइम ये साइकिल रिपीट होनी चाहिए। तो जो प्रोडक्ट या मटेरियल का यूटिलाइजेशन होगा वो भी इंटू 6 होगा ना। तो ATP 3 हुआ था, तो 6 इंटू 3 यानी 18 ATP का यूटिलाइजेशन होगा। NADPH कितना था? एक साइकिल में 2 यूटिलाइजेशन हुआ, तो 6 साइकिल में कितना होगा? 12 का यूटिलाइजेशन होगा। आपका मेन एम क्या था यहाँ पे? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसिस कराना, जो कि स्टार के फॉर्म में फर्दर स्टोर होना है। ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज PGA, 3 कार्बन का कंपाउंड है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसी वजह से इसका नाम C3 साइकिल पड़ा, एक केल्विन साइकिल पड़ा। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज RUBP, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है।
दिस इज़ ए यूनिवर्सल साइकिल हैपन इन ऑल प्लांट। आपको पता होना चाहिए कि ये एक यूनिवर्सल साइकिल है जो कि सारे किस्म के पौधों में होती ही होती है। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इसको आप ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो थ्री साइकिल से क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ये ध्यान से आप देख लीजिए और इसको कमेंट में इसका आंसर आप ज़रूर लिखना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक you so much for watching that video. I hope you like this video. If any doubt, then comment. Thank you so much.